आप पीएसएल भी खेलते हैं और आप आईपीएल भी खेलते हैं। आप हार्दिक पांड्या के साथ भी खेले, तो दोनों लीग्स का मवाजना आप किस तरह से देखते हैं स्पेक्टेटर के एतबार से? को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट मिला। चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी तो है। आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान? प्लेयर कैसे आएंगे? अब आपको पता है आईपीएल के अंदर कितने बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। वो अलबत्ता वो तो पीएसएल में कभी आएंगे नहीं, ना आए अभी तक, लेकिन जो आते हैं, राशिद खान बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई, जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसने ठेका नहीं उठाया। मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, भाई मुझे पैसे दो। अब वो ये देखेगा। आप पीएसएल भी खेलते हैं और आप आईपीएल भी खेलते हैं। आप हार्दिक पांड्या के साथ भी खेले, तो दोनों लीग्स का मवाजना आप किस तरह से देखते हैं स्पेक्टेटर के एतबार से? वेल आईपीएल का फाइनल देखा था। उधर क्राउड आया था 110,000। जो क्राउड आया था, जो 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 माहौल था, मैंने कभी इतने बड़े क्राउड में कभी भी जो है ना क्रिकेट नहीं खेली थी कि इतना ज्यादा क्राउड आएगा। तो एक चीज आईपीएल में है कि वो डिफरेंट सिटीज में ना होम एंड अवे गेम होते हैं, जहाँ पे हर ग्राउंड में जो है ना स्टेडियम फुल होता है। यहाँ पे अगर मुल्तान का मुल्तान में मैच हो, पेशावर का पेशावर में मैच हो, लाहौर का लाहौर में हो, क्वेटा का उधर हो, तो आई फील है कि तभी आपको हर स्टेडियम में हर मैच फुल नजर आएगा। और हर टीम जो है ना, जो जो उसकी सपोर्ट होगी होम एंड अवे डिफरेंट होगी, कभी उनकी तरफ कभी अगेंस्ट होगी। तो आई फील लाइक एक ज्यादा मैटर भी करता है ये चीज, क्योंकि एज अ प्लेयर आप जब खेलते हो तो आप इस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हो कि एक मैच में सारा क्राउड आपके साथ है, दूसरे मैच में जाओगे तो फुल क्राउड आपके अगेंस्ट होगा। तो एज अ प्लेयर आप बहुत कुछ सीखते हो। मेरे ख्याल से अगर ये चीज यहाँ पे भी ज्यादा थोड़ा बढ़ जाए तो इट विल बी मजा आएगा। और भी अपने ब्रांड को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट मिला। चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी है। अब कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज के साथ जो मीटिंग की, उसके अंदर फैसला किया कि पूरे साल के अंदर कोई विंडो नहीं मिल रही। उन्होंने पकड़ के आईपीएल के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है? इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते। आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल, जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी पूरी दुनिया ही उसको देखती है। जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है, वो लोग भी देखते हैं। उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है। अब मसला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मसला है व्यूअरशिप का। दूसरा सबसे बड़ा मसला फॉरेन प्लेयर्स का। व्यूअरशिप का मसला इस वजह से है कि जो लोग पीएसएल देखते थे, वो इस वजह से पीएसएल को देखते थे क्योंकि कोई और दूसरी लीग नहीं होती थी पीएसएल के साथ, तो वो लोग पीएसएल को देखते थे, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अब बंदा पूछे कि जब आईपीएल चल रही होगी, पाकिस्तानी तो देख लेंगे पीएसएल, बाकी लोग क्या देखेंगे पीएसएल को? बिल्कुल भी नहीं। वो आईपीएल को देखेंगे क्योंकि आईपीएल का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। जहां पे उनके प्लेयर्स खेल रहे, वो लोग उसी लीग को देखेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मार ली मेरी नजर के अंदर। फिर चले, ये तो हो गया। दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा था? दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि प्लेयर कैसे आएंगे। अब आपको पता है आईपीएल के अंदर कितने बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। वो अलबत्ता वो तो पीएसएल में कभी आएंगे नहीं, ना आए अभी तक, लेकिन जो आते हैं, राशिद खान, रोमन पावल, सिकंदर रजा, रायली रूसो, टिम डेविड, इसी के साथ साथ आप शाई होप हो गए और दूसरे खिलाड़ी हो गए, काफी सारे खिलाड़ी हैं, रीस ट्रोपली हो गए, रीजा हेंड्रिक्स हो गए, जो पीएसएल खेलते मुश्किल से। अब ये खिलाड़ी जो है ये आईपीएल के अंदर भी है। सवाल ये आता है कि ये आईपीएल को छोड़ के क्या पीएसएल को खेलेंगे? ये मुझे बता दीजिए। अब इससे भी निपटने के लिए ना पीसीबी ने फैसला किया, जो कि आगे जाके ये लोग करेंगे। कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है कि फ्रेंचाइजीज को फ्री हैंड दिया जा रहा है कि आप डायरेक्ट साइनिंग करें प्लेयर्स के साथ और उनको लेकर आए।
अब डायरेक्ट साइनिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा अक्सर बाबर आजम को ऑफर हो रही होती है इंटरनेशनल लीग से या बांग्लादेश लीग से, लंका लीग से, इतने पैसे लेके हमारी लीग खेले, हम आपके साथ न्यूज शेयर भी करते हैं। वो होता है मार्की प्लेयर। फ्रेंचाइजीज खुद उसके साथ जिससे कहते हैं ना राब्ता करते हैं। शाहिनशाह अफरीदी को इंटरनेशनल लीग के डेजर्ट वाइपर्स ने लिया हुआ है एज अ मार्की प्लेयर, उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए वो जाके खेलता भी है। तो ये प्लेयर्स डिसाइड करते हैं भी वो लीग खेले या ना खेले। अब ये उनको मिल जाएगी, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 10 से 12 खिलाड़ी लोग चूज करेंगे, हर फ्रेंचाइज एक एक बंदे को चूज करेगी। अब क्या इनको लगता है कि ये बड़े बड़े खिलाड़ी को लेकर आ जाएंगे? सवाल मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंग्स को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, मजा तब आए कि आप हेनरिक क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, तब मजा आएगा ना। मजा तो तब आएगा जब आपने इतने करोड़ खर्च करने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब ये मार्की प्लेयर किस प्लेयर को लेकर आएंगे? ये वो प्लेयर्स होंगे जो आईपीएल के अंदर पिक नहीं हुए होंगे। डॉक, जब हम बात करते हैं पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला ज़रूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज़ पैरेलल विद दी आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखें, हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अभी भी जो इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी एब्नॉक्शियस जो है वो प्राइसिंग है, जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ और टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है आपका। तो जो चीज़ें अननेचुरल होती हैं उनका अननेचुरल एंड होता है। अब अगर आपने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसने मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग्स हैं। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया है। चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज़्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज़्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज़्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, इसके बहुत फ़र्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है सवेरा कि मेन रेवेन्यू सोर्स जो है पीएसएल का वो ब्रॉडकास्टर है। और ब्रॉडकास्टर वो एक उसने वर्ल्ड कप करवाया, उसके बाद वो आगे रमज़ान आ रहा होगा, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई होगी, पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका हुआ होगा, फिर ईद ट्रांसमिशन होगी। आपको लग पता जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट। एक तो है वो चीज़ सही है, पैसा सब चीज़, मगर उनकी फ्रेंचाइज लड़के को करीब टूर्नामेंट के फिर वो रिलीज नहीं करते, बोलते हैं हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर ये सिलसिला है जो कि चल भी रहा है वहां पे, तो फिर क्या इसमें ये हो सकता है कि भाई वो बोले जी पीएसएल नहीं खेलो जाके, हम नहीं इजाजत दे रहे। पास्ट में हुआ है ऐसा, सही है। इसीलिए मैं ये 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ कि भाई ये चीजें अगर होने लग गई तो इसका कोई हल निकालें। इसका एक ही हल है, क्या? पैसे बढ़ा दें, जो ये कहते हैं। लेकिन एक चीज इकबाल भाई देखें, हमारा देखें, इकबाल भाई सॉरी काट रहा हूं, हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में, ठीक है, डबल ट्रिपल, ठीक है। अब मुझे ये बताएं ना कितना फर्क है। आप इतना दें, मैं ये नहीं कह रहा उन जितना दे दें, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई, जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसका उसने ठेका नहीं उठाया, मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, भाई मुझे पैसे दो। अब वो ये देखेगा कि यार प्लेटेनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया, अनफिट हो गया, तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटेनियम में, आप रोको प्लेयर। तो दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आईपीएल के साथ साथ पीएसएल होगा इस बार, और पीएसएल में कौन से खिलाड़ी खेलने जाएंगे
ये बहुत ही भारी सवाल हो गया है, क्योंकि आईपीएल को छोड़कर पीएसएल खेलने वाला कोई है नहीं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से रो रही है कि एक ही मुश्किल से इवेंट मिला था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, और उस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कराने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपना पीएसएल, जो कि पीएसएल एक ब्रांड माना जाता है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं माना जाता है। आईपीएल के आगे पीएसएल कुछ नहीं है। लेकिन अब पीएसएल भी कोई खेलने नहीं जाएगा, क्योंकि अब आईपीएल के साथ ही पीएसएल को रख दिया गया है। और राशिद खान जो कि आईपीएल खेलते हैं, पीएसएल भी खेलते हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं पीएसएल में भी खेलते हैं। तो इस बार पीएसएल में वही खिलाड़ी खेलेंगे जो आईपीएल में अनसोल्ड हुए हैं। और इस सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि हम शुरू से इंडिया से हारते रहते हैं, और इंडिया से कंपेयर करके अपने आप को हम बर्बाद करते रहते हैं। हम अपनी अलग लीग बनाते हैं, हम अपनी अलग प्रेरणा बनाते हैं, लेकिन हम उससे कुछ नहीं कर पाते हैं। राशिद खान जो कि आईपीएल खेलने चले जाएंगे, पिछले साल भी आईपीएल खेलने चले गए थे पीएसएल को छोड़ के, पीएसएल में इंजरी का बहाना बनाकर आईपीएल खेलने चले आए थे। बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि इंजरी का बहाना बनाकर और भी कई सारे बहाने बनाकर आईपीएल खेलने चले आते हैं। और इस बार भी पीएसएल खेलने कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल एक साथ होने वाले हैं। और पीएसएल की औकात कुछ नहीं है आईपीएल के आगे। आईपीएल में इतना ज़्यादा पैसा है कि खुद विदेशी जो खिलाड़ी हैं वो भाग भाग के आईपीएल खेलने आ जाते हैं। भले वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले या न खेले, लेकिन उनका सपना एक यही होता है कि हमको किसी तरीके से आईपीएल खेलने को मिल जाए। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि राशिद खान आईपीएल खेलेंगे या फिर पीएसएल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे अपडेट लाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।